बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर स्टडी किए थे। आज हम ब्रायोफाइट्स की जो टाइप है एंथोसिरोस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। ब्रायोफाइट बिलोंग्स टू डिवीजन ब्रायोफाइटा। इट्स क्लास इज एंथोसिरोटोप्सिडा। Order is Anthocyrotales and family is Anthocyrotaceae and genus is Anthocyros. Anthocyros Greek लैंग्वेज में एंथोस मीन्स फ्लावर और कीरास मीन हॉर्न के इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर जो स्पोरोफाइट है वो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो की तरह जो है वो बन जाते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स के। तो इस वजह से इनको हॉर्नवर्ड्स भी जो है वो कहा जाता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है एंथोसरस की स्पीशीज़, और ये वर्ल्ड के टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है जहाँ मॉइस्ट एरियाज प्रेजेंट होते हैं और शेडी प्लेसेस प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर जो है वो कॉमनली ग्रो करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 स्पीशीज़ एंड 3 आर कॉमनली फाउंड इन हिमालयन एरियाज, और उनमें से जो है वो एंथोसिरोस हिमालयनसिस, एंथोसिरोस इरेक्टस और एंथोसिरोस कैम्बेंसिस है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ जो है वो डायग्राम्स। ये जो है वो इसकी जो है वो वेजिटेटिव बॉडी है, और ये जो है वो इसके हॉर्न लाइक जो है वो स्पोरोफाइट्स हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाद में। नाउ लेट्स डिस्कस द वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी of the एंथोसिरोस प्लांट थैलस। प्लांट जो है इसका गेमिटोफाइट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज्ड ग्रासी डार्क ग्रीन कलर्ड लोब लाइक स्ट्रक्चर्स। थैलस जो इसकी है लोब्स पर मुश्तमिल होती है, और ये सॉइल की सरफेस जो है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको प्रोस्ट्रेट थैलस जो है वो कहा जाता है। और इसकी थैलस जो है वो रोजेटी लाइक होती है, मीन जिस तरह रोज़ फ्लावर जो है उसमें पेटल्स अरेंज होती हैं इसी तरह से जो है ये भी अरेंज होती हैं इसकी लोब्स। इट कंसिस्ट ऑफ लोब्स, और इनके जो इन लोब्स के जो मार्जिन्स हैं वो भी जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड होते हैं अपर साइड से। और इसकी जो थैलस है ये सजेस्ट करती है, इससे पता चलता है कि ग्रोथ की जो अर्ली फेजेस है उसमें इन लोब्स के अंदर डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है, मीन्स के एक लोब जो है वो दो में डिवाइड होता है और फिर वो दो लोब्स जो हैं आगे फिर जो है वो डाइकोटमसली ब्रांच होकर दो लोब्स जो है नए प्रोड्यूस करते हैं। थैलस की जो सरफेस है ये स्मूथ भी हो सकती है, और ऊपर वाली जो पार्ट है इसका डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल सरफेस वेलवेटी भी हो सकता है जिस तरह से एंथोसिरोस क्रिस्पुलस में है, या फिर जो है वो इसके ऊपर बहुत ही माइन्यूट स्मॉल साइज़ के जो है वो कांटेदार कांटे से प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस या फिर रिजिस आउटग्रोथ जो प्रेजेंट होती हैं जिस तरह के एंथोसिरोस फ्यूसिफॉर्म इसमें पाई जाती है। और इसके वेंट्रल पार्ट में नीचे वाला पार्ट जो है जो सॉइल के साथ अटैच होता है वहाँ पर जो है वो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड जो है प्रेजेंट होती हैं, जिससे थैलस जो है वो सॉइल के साथ जो है वो अटैच होती है। ये जो है वो इसकी प्लांट बॉडी हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द लोब लाइक स्ट्रक्चर्स। इसकी थैलस जो है वो लोब है और ग्रीन कलर की ये होती है, और इसके ऊपर जो है ये छोटी छोटी सी रिजिस या आउटग्रोथ जो है प्रेजेंट होती हैं, और इसके अपर पार्ट से ही जो है ये स्पोरोफाइट जो है वो लॉन्ग जो है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। ये एक और नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में हम देखते हैं, इसमें भी हमें जो है वो इसके लोब स्ट्रक्चर्स और इसके जो ये जो है वो इसके ग्रीन कलर के जो है वो लोब्स हैं ये, और इन लोब्स के ऊपर जो है ये जो है वो लोब्स हैं, और इनके ऊपर जो है ये स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लोब है इसका जो मार्जिन है ये इसमें यानी कि नेक्स्ट अपर पार्ट जो है ये टू डिवीजन पे जो है वो डिवाइडेड है। और इस तरह यहाँ पर भी आप ये लोब देखें तो ये भी जो है वो
डिवाइडेड है, तो इसके मार्जिन जो है, लोब जो है, इनके मार्जिन जो है वो डिवाइडेड होते हैं, यानी कि इनके मार्जिन स्मूथ जो है वो नहीं होते हैं, वो वेवी इन नेचर हो सकते हैं। ये 2 मार्जिन में जो है वो डिवाइड होते हैं। यहाँ एक और डायग्राम है, इसमें भी जो है वो मार्जिन आपको डिवाइडेड जो है वो नज़र आ रहे हैं, और इसके जो है वो लोब स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पर। और ये सॉइल सरफेस जो है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में प्रोस्ट्रेट मैनर में जो है ये ग्रो करते हैं अलोंग द सॉइल सरफेस। अब हम देखते हैं कि ये जो लोब स्ट्रक्चर है, थैलस जो है लोब्स पर मुश्तमिल होती है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? तो इंटरनली जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि थैलस जो है वो सिमिलर टाइप के पेरेन्काइमा सेल पर मुश्तमिल होती है। और इस हर सेल जो है वो उसके अंदर सिंगल जो है वो लेंथ शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इनर पार्ट्स में सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें 2 to 8 क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो है सिंगल पाइलिनॉइड भी जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इस थैलस का जो सेक्शन जब काटा जाता है तो इसकी अपर सरफेस जो है उसको जो है वो उसमें जो लेयर प्रेजेंट होती है जो सराउंड करती है टिश्यूज़ को, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और नीचे वाली जो लोअर मोस्ट लेयर है उसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस जो है थैलस जो है वो उसकी लोअर सरफेस में जो है वो कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर मिसिलेज सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होता है, फिल होता है उनके अंदर, और ये बाहर की तरफ एक पोर से ओपन होती हैं, खुलती हैं, जिसको स्लाइम पोर कहा जाता है। और ये जो कैविटीज़ हैं इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक जो है वो प्रेजेंट होता है, जो फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करता है। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के जिसमें ब्रायोफाइट्स जो है वो उनकी बॉडी के अंदर एल्गा प्रेजेंट होता है, और जो है वो दोनों बोथ पार्टनर जो है बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एल्गा जो है नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ये जो है अगर हम देखें तो ये जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो सेक्शन है उसका इंटरनल बॉडी का, कि सिमिलर पेरेन्काइमा सेल जो है वो उसमें प्रेजेंट है सिमिलर टाइप के, और दिस इज़ द अपर एपिडर्मस जो सराउंड करती है, और ये जो है वो लोअर एपिडर्मस है, ठीक है। और इसकी इनर साइड पर, लोअर साइड पर ही जो है ये कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो मिसलेज जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कैविटीज़ जो है वो आउटसाइड की तरफ बॉडी से जो है वो एक पोर से खुलती हैं बाहर की तरफ, जिसके वो मिसलेज क्लेफ्ट या जो है वो मिसलेज जो है वो पोर भी जो है वो कहा जाता है। तो इस म्यूसिलेज सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर ये एल्गल फिलामेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक के, जो नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं। और हर सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और हर क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक पाइलिनॉइड जो है वो भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि ये जो गेमिटोफाइट है इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो गेमिटोफाइट इसका जो है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके डिफरेंट मेथड पाए जाते हैं, और एंथोसिरोस जो है इसमें भी इनमें से जो है वो किसी भी जो है वो मेथड से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स पाए जाते हैं? नंबर 1, इसमें थैलस जो है उसके ओल्डर जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, और इसमें जो है वो फिर इसमें जो है वो इसके मार्जिन जो होते हैं उनमें जो एपिकल पार्ट होते हैं लोब्स के जो है वो परसिस्ट करते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। और जब ये मेन ब्रांचेस से जिनकी डेथ हो जाती है सेपरेट हो जाते हैं, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फिर इस तरह से दूसरा एक और मेथड भी है कि जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान जो है थैलस के जो मार्जिन्स हैं ये थिक हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फूड जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। एंड दीज थिकंड स्वॉलन पार्ट्स जो हैं दीज आर नोन एज द ट्यूबर्स, और इनके इर्द गिर्द जो है वो कॉर्क लाइक लेयर जो है प्रेजेंट होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। और जब ये ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, तो फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं दे ग्रो एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बॉडी। फिर इस तरह से कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर समर सीज़न के अंदर जो है
इसके जो थैलस है उसकी डेथ हो जाती है, सिवाय एपिकल जो पार्ट्स हैं, एपिसिस जो हैं वो परसिस्टेंट एपिसिस जो है प्रेजेंट होती हैं। ये हमने भी पहले भी जो है वो इसी तरह का मेथड पढ़ा है। तो ये जो है वो सॉइल के अंदर जो है वो दबी रहती हैं, एंड देन ऑन द रिटर्न ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ दे ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट. Then some species they grow vegetatively by the formation of gamete. These are the cup-like structures which are produced on the short stalks at the dorsal surface of the thallus. यानी कि lobes जो हैं उनकी upper surface पर जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको गैमा कहा जाता है, और ये गैमा जो है वो ग्रो करने पर जो है वो नई प्लांट बॉडी बना देते हैं. ये भी हम डायग्राम देखते हैं कि जिसमें लोब जो है, लोब्स जो है उनके ऊपर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूबर्स प्रोड्यूस होती हैं जिनके अंदर फूड जो है वो स्टोर होती है, और ये ट्यूबर्स जो है जब प्लांट बॉडी से सेपरेट होने के बाद ये ट्यूबर जो है ग्रो करके नई प्लांट बॉडी जो है वो बना देते हैं. इसी तरह से ये डायग्राम जो है इसमें हमें जो है वो थैलस स्ट्रक्चर, लोब्स जो हैं वो उनके ऊपर ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आ रही हैं. दीज आर नोन एज द गैमा कप्स, एंड दीज कप्स जो हैं दे ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी. पीछे हमने वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी जिसमें हम पढ़ा था कि लोब्स जो हैं वो स्मॉल ग्रास ग्रीन कलर के जो है होते हैं, और इनकी अपर सरफेस जो है वो उसके ऊपर स्पाइंस या रिजिस जो है प्रेजेंट होती हैं. तो ये अपर डॉर्सल सरफेस जो है ये आपको जो है नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो है वो छोटी छोटी सी आउटग्रोथ और स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है, जो इसकी अपर सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं. और यहाँ पर इनके लोब्स जो है उसमें आप इनके मार्जिन जो हैं वो डिवाइडेड भी आप देख सकते हो, लोब्स जो है वो डिवाइडेड मार्जिन है वो भी आप देख सकते हैं, और इनके ऊपर अपर सरफेस जो है वो उसमें स्पाइंस या रिजिस जो है प्रेजेंट है, और इनके ऊपर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए गैमा कप्स जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी इसकी पढ़ी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी गेमिटोफाइट के, एंथोसीरोस के, और उसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो है वो हमने पढ़े हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे.